आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नरेंद्र मोदी जी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आज पहुंचे। पीएम बनने के बाद ये उनकी दूसरी बनारस यात्रा थी और यहाँ प्रधानमंत्री ने एक महत्वपूर्ण ऐलान करते हुए कहा कि रेलवे का निजीकरण नहीं होगा और ये महज कोरी अफवाह है। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ एक बार फिर स्वच्छ भारत अभियान के तहत बनारस की गलियों में झाड़ू लगाया जिन्होंने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में एक बार फिर झाड़ू लगा रहे थे। स्वच्छ भारत अभियान के लिए अपनी प्रतिबद्धता एक बार फिर दुनिया के सामने जाहिर कर रहे थे। नवंबर में जब मैं आया था तो मैंने यहां पर श्रमानुभव का कार्यक्रम प्रारंभ किया था, लेकिन बाद में लोगों ने, सामाजिक संस्थाओं ने, नगर निगम ने, सरकार ने इसे एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम माना और आज हम देख रहे हैं कि सफाई के कारण जो घाट कभी मिट्टी के ढेर थे वो अपने पुराने सौंदर्य के साथ मां गंगा के सामने प्रस्तुत है। पीएम बनने के बाद वे दूसरी बार अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आए हैं। घाट पर पहुंचने से पहले वे एयरपोर्ट से सीधे बीएचयू गेट पर पहुंचे, जहां उन्होंने महामना मदन मोहन मालवीय की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इसके बाद जनता का हालचाल लेते हुए पैदल ही 80 घाट के लिए रवाना हो गए। वाराणसी की जनता अपने बीच पीएम को पाकर बेहद खुश थी। फिर एक बार कुछ लोगों को मैं नॉमिनेट करने जा रहा हूं। आज नागालैंड के गवर्नर श्रीमान पद्मनाभ जी आचार्य, डॉक्टर किरण बेदी, नृत्य के क्षेत्र में राष्ट्र का नाम रोशन करने वाली सोनल मानसिंह, कॉमेडी नाइट्स में प्रसिद्ध हुए श्रीमान कपिल शर्मा, खेल जगत में क्रिकेट के माध्यम से भारत को गौरव दिलाने वाले श्रीमान सौरव गांगुली, आंध्र प्रदेश में इनाडू ग्रुप लंबे अरसे से इस काम को पिछले 1-1.5 महीने से कर रहा है, लेकिन विशेष रूप से मैं आज रामोजीराव और पूरे इनाडू ग्रुप को निमंत्रित करता हूं। श्री अरुण पुरी, इंडिया ग्रुप, इंडिया टुडे ग्रुप, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, मुंबई के डिब्बे वाले जो भोजन के डब्बा पहुंचाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कि सिर्फ स्वच्छता अभियान के ऐलान से घाटों की सफाई नहीं होने वाली, तभी तो वो लगातार इस बात का निरीक्षण कर रहे हैं कि काम कैसा चल रहा है और इसका असर उनके वाराणसी के दूसरे दौरे पर दिखा, जब उन्हें घाट साफ नजर आए और उनका चेहरा खुशी से दमकता नजर आया। 80 घाट से पीएम बीएचयू पहुंचे। यहां उन्होंने शिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया। यहां भी उन्होंने अपने ही अंदाज में वाराणसी के विकास के लिए मंत्र दिए। क्या 10 और 12 के बाद ही टीचर का एक पूर्ण समय का कोर्स शुरू हो सकता है और उसमें सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज तो मिले, और जब एक विद्यार्थी जिसे पता है कि मुझे टीचर बनना है, तो क्लासरूम में वो सिर्फ एग्जाम देने के लिए पढ़ता नहीं है, वो अपने शिक्षक की हर बारीकी को देखता है और हर चीज में सोचता है मैं शिक्षक बनूंगा तो कैसे करूंगा। प्रधानमंत्री वाराणसी के डीजल रेल इंजन कारखाने भी पहुंचे। यहां उन्होंने 4500 हार्स पावर वाले रेल इंजन को हरी झंडी दिखाई और कारखाने के विस्तार के कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने यहां भरोसा दिया कि रेलवे के निजीकरण की बातें सिर्फ कोरी अफवाह हैं। जो लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि रेलवे का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, वो सरासर गलत है। मुझसे ज्यादा इस
प्रधानमंत्री सिर्फ एक दिन के लिए ही वाराणसी यात्रा पर थे। यहाँ वे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर सुशासन दिवस मनाने पहुंचे थे। वाराणसी में एक बार फिर उन्होंने मेक इन इंडिया का नारा बुलंद करते हुए नौजवानों से इसका हिस्सा बनने की अपील की। यहाँ उन्होंने भारत को विकास के पथ पर और तेज ले जाने का भरोसा दिया और वाराणसी के लोगों को ये जताने की पूरी कोशिश की कि वो अब यहीं के हैं। अमिताभ सिन्हा, वाराणसी, IBN 7। और आज के दिन को गुड गवर्नेंस डे के तौर पर मनाया गया है। सरकार के इस ऐलान और उसके असर पर क्या है, हमारे